Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agatantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BMS third year अगतंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, अगतंत्र आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विषाक्त द्रव्य, उनकी पहचान, उनके स्वरूप, उनके लक्षण, विषाक्तता के लक्षण, विषाक्तता की चिकित्सा, उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एवं उसका औषधीय प्रयोग, इनकी विस्तार से चर्चा की जाती है अगतंत्र में। इस संबंध में आज हम बात करेंगे कुछ कार्डियक पॉइजन या हृदय प्रभावक विष के बारे में। इस संदर्भ में हम ओलियंडर या करवीर की विषाक्तता के बारे में चर्चा करेंगे। करवीर, जैसा कि इसका लैटिन नेम है नीरियम ओडोरम, ये श्वेत या रक्त करवीर को कहा जाता है। दूसरा सेरेब्रा थिवेटिया, दैट इज येलो करवीर या पीत करवीर। फैमिली इज एपोसाइनेसी, संस्कृत नेम इज अश्वमार या कनेर, इंग्लिश नेम इज ओलियंडर और रोज लॉरेल, हिंदी नाम इसका कनेर। आयुर्वेद में स्थावर वानस्पतिक विष में इसकी गणना की गई है और मॉडर्न में इसे कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन कहा जाता है। इसका जो स्वरूप है वो है इसका शीरी सदाहरित गुल्म 10 फुट तक ऊंचा होता है। पत्र 4 से 6 इंच लंबे, लगभग 1 इंच चौड़े, रेखाकार, भालाकार, लंबाद, दोनों सिरों पर पतले, प्राय 3-3 के चक्रों में होते हैं। पत्र की मध्य सिरा कठिन होती है। पुष्प सुगंधित श्वेत या रक्त 1 से आधा इंच व्यास के अंत्य मंजरियों में होते हैं। फली 5 से 7 इंच लंबी चपटी होती है, जिसमें छोटे अनेक हल्के भूरे रंग के रोमों से आवृत बीज होते हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में पुष्प तथा शीतकाल में फल लगते हैं। जो करवेर का या नीरियम का जो टॉक्सिक पार्ट है वो ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर, लीव्स, रूट्स ऑफ प्लांट आर टॉक्सिक। इसका संपूर्ण जो वृक्ष जो है वह पूरा ही टॉक्सिक, उसके प्रत्येक अवयव विषाक्त होता है। जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो इस तरह से है। जो व्हाइट या रेड जो नीरियम होता है उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है नीरियो ओडेरिन या कराबीन। जो पीत है उसमें है थिवेटिन या थिवेटॉक्सिन या सेरिब्रिन। आयुर्वेद के अनुसार जो इसका रस पंचक है वो इस प्रकार है। इसका रस है कटु, तिक्त, गुण, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विपाक, कटु, वीर्य, उष्ण। इस प्रकार से आयुर्वेद में इसके रस पंचक का उल्लेख किया गया है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हृदय प्रभावक होने से यह हृदय पर विषाक्तता प्राप्त होती है। मॉडर्न के अनुसार जो नीरियम ओडोरम है, the principal neuron is similar to that of digitalis death from cardiac failure. जो Cerebella thivetia है, thivetin is a powerful cardiac poison causing death from cardiac failure. तो जो रेड ओलियंडर होता है और जो येलो, इनका एक्शन क्या होता है वो इस प्रकार है। जो रेड ओलियंडर होता है उसमें होता है नीरियो ओडोरिन और येलो ओलियंडर में होता है थिवोटिन। इनके जो एक्शन है वो रितपत्री या डिजिटैलिस के समान होते हैं, जो हृदय पर प्रभाव डालकर कार्डियक फेल्योर की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से विषाक्रांत की मृत्यु हो जाती है। जो रेड ओलियंडर होता है इसका जो एक्टिव पार्ट होता है नीरियो ओडेरिन, येलो ओलियंडर में थिवॉक्सिन। That are similar to strychnine, which causes tetanic spasm. कुचला के समान इनकी विषाक्तता पाई जाती है कई बार। जो रेड ओलियंडर होता है उसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है कैराबिन, येलो में कैरिब्रिन। तो दे बोथ आर सिमिलर टू डिजिटैलिस एंड स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग। तो जो उसका प्रयोज्य अंग होता है वो होता है मूल और मूल त्वक। इसकी मात्रा, जो चूर्ण की मात्रा बताई गई है वो 30 से 125 मिलीग्राम होती है। फेटल डोज एंड फेटल पीरियड रक्त और पीठ में अलग अलग होता है। उनकी डोज व्हाइट या रेड या रक्त कनेर की जो डोज होती है रूट्स की 15 से 20 ग्राम। फेटल पीरियड होता है 24 से 36 घंटे।
जो येलो ओरिएंडर होता है उसमें रूट्स की मात्रा 15 से 20 ग्राम से ज्यादा, सीड 8 से 10 से ज्यादा, और जो फेटल पीरियड होता है वो 2 से 3 घंटे में इसकी विषाक्तता के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। करबीर सेवन से विषाक्तता के लक्षण किस प्रकार मिलते हैं? डेटा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओलिएंडर पॉइजनिंग इंजेस्टेड। क्लिनिकल फीचर जीआईटी में ये क्या क्या डालते हैं? ऑर्गन के अनुसार इनके फीचर्स परिलक्षित होते हैं। जीआईटी या अन्य स्रोतों में ये बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, tingling and numbness of tongue, nausea, vomiting, abdominal pain, and diarrhea may be occur. In central nervous system, drowsiness, dizziness, tremors, or shaking of the muscles are found. Muscular twitching, tetanic spasm, locked jaw, dilated pupil, seizures, collapse, and even coma may be found. In cardiac organs, what is the symptoms which we seen commonly? Pulse rapid at first, then slow, weak, and irregular. Atrial fibrillation with AV block and bradyarrhythmia is found. Hypotension, perspiration, cold and clammy extremities, cardiac shock, and death is found. Clinical manifestation of oleander poisoning local. Oleander can cause skin irritation, severe eye inflammation and irritation, and allergic reaction characterized by dermatitis. तो इस प्रकार से इनके पीत और रक्त करवीर की विषाक्तता के लक्षण इस प्रकार से पाए जाते हैं। इनका मैनेजमेंट या इनकी चिकित्सा में क्या क्रम अपनाया जाएगा वो इस प्रकार है। Management of ingested oleander poisoning data. First of all, resuscitation. इसमें पेशेंट की रुग्ण की स्थिति के अनुसार अप्लाई किया जाता है। For airway, we use suction, endotracheal tube or tracheostomy tube will be applied. For breathing issues, oxygen inhalation and ventilation, and injection aminophylline and injection hydrocortisone may be applied. For bradycardia or AV block, injection atropine 1.6 mg IV or IM may be given. For dysrhythmia, phenytoin or indocaine hydrochloride may be given. Second of all, unavशोषित विष का निराकरण या removal of unabsorbed poison. If patient is conscious, oriented and having vital stable, then post emesis करवाया जाता है। मधुयष्टि पांट से या लवण जल आकंठ पिलाकर यह प्रक्रिया कराई जाती है। If patient is unconscious, disoriented and vitally not stable, then gastric lavage या आमाशय धावन इस स्थिति में कराया जाता है। शोषित विष के निर्हरण के लिए पोस्ट डायूरेसिस या मूत्र द्रव्यों का सेवन करा जाता है। इस हेतु हम आयुर्वेद में पुनर्नवाष्टक वात को काम में लेते हैं। यूज ऑफ एंटीडॉट्स। एंटीडॉट्स के तौर पे जो मैकेनिकल या यांत्रिक एंटीडॉट है आयुर्वेद के अनुसार वो है गोदुग्ध या गोघर। स्पेसिफिकली मॉडर्न के अनुसार जो एंटीडॉट काम में लिया जाता है वो है डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। आयुर्वेद के अनुसार जो स्पेसिफिक एंटीडॉट है कनेर की पॉइजनिंग के लिए वो है माहिष दधि शर्करा युक्त, माहिष पय शर्करा युक्त, अर्क त्वचा चूर्ण का जल के साथ पीसकर पान कराया जाता है जिससे इसकी विषाक्तता कम होने की संभावना होती है। जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो इस तरह से है। अगर डिहाइड्रेशन है तो नॉर्मल सलाइन इज नेसेसरी। सीवियर वॉमिटिंग है तो एंटी इमेटिक ड्रग दी जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो बैलेंस सीरम पोटेशियम लेवल को बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। किसी कारणवश अगर इसकी विषाक्तता से मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार के पोस्टमार्टम अपीयरेंस मिलेगा वो इस प्रकार है। एक्सटर्नली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में बी पेलोर, इंटरनली inflammation and congestion of stomach, fragments of root, seed or leaves residue may be found in stomach,
congestions and engorgement of the brain and lungs. जो केमिकल एनालिसिस है या जो विसरल एग्जामिनेशन है उसके लिए V1 में स्टमक होल, स्टमक कंटेन्स 100 ml plus small intestine 30 centimeter. For V2, liver half kg, spleen half, kidney half of each is taken. Specific viscera for oleander poisoning. V3, heart and 100 ml blood taken from heart may be sent for visceral examination with preserved in rectified spirit. मेडिको लीगल केसेस किस तरह से मिल सकते हैं? मे बी एक्सीडेंटल, जनरली फाउंड due to ingestion of seed or leaves by children by mistake or accidentally. Suicidal, rarely found. Homicidal, it may be found by decoction of root, seed or leaves for homicidal intent rarely. Cattle poisoning, it is used for cattle killing. Criminal abortion, generally root may be used in rural area locally for abortion. आयुर्वेद के अनुसार जो करवीर है वो बहुत ही अच्छी औषधि है, लेकिन इसके विषाक्त मात्रा तभी लक्षित होगी जब इसकी सीमित मात्रा से अधिक इसका प्रयोग किया जाए। जो मार्केट में उपलब्ध करवीर के योग है वो है करवीराद्य तेल या करवीर योग। आयुर्वेद में करवीर के संदर्भ में विभिन्न संहिताकारों ने विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। फॉर एग्जाम्पल, भावप्रकाश के अनुसार करवीर द्वे तिक्तम कषायम कटुकम च वर्णलाघ्वे कृणेन अन्न कोप उच्च वर्णाभम वीर्यो उष्णम क्रमे कंडुग्नम भणितम विश्व पन्मतम। धन्वंतरी निघंटु के अनुसार करवीर है कटु तिक्त को वीर्य जो उष्ण ज्वरापह चक्षुष्य कुष्ठ कंडुग्न जले बाद विषम अन्यथा। इस प्रकार संहिताकारों में इसके औषधीय उपयोग का वर्णन करते हुए इसको विषाक्त द्रव्य बताया गया है, अतः इसको सावधानी से काम में लेना चाहिए। इस प्रकार इस सेशन में हमने कार्डियक पॉइजनिंग के संदर्भ में करवीर या ओलिएंडर पॉइजनिंग के बारे में बात की। इसकी दो जातियां हैं, रक्त या श्वेत करवीर या पीत करवीर। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, दोनों का अपीयरेंस अलग है। उनमें एक्टिव प्रिंसिपल की उपलब्धता के अनुसार इसकी विषाक्तता होती है, लेकिन दोनों ही कार्डियक पॉइजनिंग करते हैं। इनके इस सेशन में हमने उनकी विषाक्तता के लक्षण, उनका मैनेजमेंट, उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, औषधीय उपयोग के संदर्भ में बात की। किस मात्रा में ये घातक है उस संदर्भ में भी बात की। इस प्रकार हमने करवीर के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में, उसके टॉक्सिक पार्ट के संबंध में इस सेशन में जानकारी ली। आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।